अब आज हमारा जो टॉपिक है वो है किन्हीं दो सदिशों का परिणामी सदिश। कोई भी जो दो वेक्टर्स हैं उनका परिणामी सदिश निकालना है। डायग्राम समझाता हूं आपको, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि ये तो है आपका, ये जो है वो तो बता रहा है P सदिश को, इसको बता रहा है P सदिश को, और AB ये बता रहा है Q सदिश को, और ये का परिणामी सदिश है R सदिश। OA किस सदिश से दर्शाया गया है? P सदिश से। AB को किस सदिश से दर्शाया गया है? Q सदिश से। और इनका परिणामी जो सदिश है वो है R सदिश। इस OA भुजा को आगे बढ़ाया, P सदिश और Q सदिश के बीच में बनने वाला कोण कितना मान लिया अपन ने? थीटा। और P सदिश और R सदिश के बीच में बनने वाला कोण मान लिया? अल्फा। इस OA भुजा को बिंदु N तक आगे बढ़ाया और B से इसमें क्या डाला? लंब डाला। इस पे क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। ठीक है, देखिए माना OA सदिश बराबर, ये तो है P सदिश, AB जो है वो है आपका Q सदिश, OB जो है वो है R सदिश। ठीक है, सदिश P1 सदिश Q के मध्य बनने वाला कोण कितना है? थीटा। तथा P सदिश व R सदिश के मध्य बनने वाला कोण कितना है? अल्फा। P और R के बीच में एंगल कितना बन रहा है बच्चों? अल्फा। और P और Q के बीच में एंगल कितना बन रहा है? थीटा। अब देखिए यहां हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। किसमें? पूरे त्रिभुज में, त्रिभुज OBN में। पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं त्रिभुज OBN में। तो देखिए मेरे बच्चों, अल्फा के सामने तो जाएगा लंब, 90 के सामने क्या जाएगा? कर्ण। तो हम देखें यहां तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का मान कितना है बच्चों? OB, सॉरी 90 के सामने कर्ण OB, ठीक है, OB का स्क्वायर बराबर, OB का स्क्वायर बराबर, ये तो हो गया आपका कर्ण बराबर लंब, लंब हो जाएगा आपका BN, BN का स्क्वायर प्लस और आधार क्या जाएगा आपका OL, OL का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। अब चित्रानुसार लिखिए। चित्रानुसार अगर मैं देखता हूं बच्चों, तो चित्रानुसार देखने पर मुझे क्या नजर आ रहा है? ये जो ON भुजा है जो आपको दिख रही है, ON भुजा दो भागों में टूट रही है। किस किस में? OA प्लस AN। ON भुजा कितने भागों में टूट रही है? दो भागों में, OA प्लस AN। तो अगर मैं मान रखूं तो मेरे सामने वैल्यू क्या जाएगी? OB का होल स्क्वायर बराबर BN का स्क्वायर प्लस OA प्लस AN का होल स्क्वायर। अब इसको देखिए यहां, ये हो जाएगा OB का स्क्वायर बराबर BN का स्क्वायर प्लस, अब इसे खोलना पड़ेगा किसे? A प्लस B का होल स्क्वायर। A प्लस B के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो OA का
परिणामी सदिश, किन्हीं भी दो सदिशों का परिणामी सदिश ज्ञात करना। आपके पास चित्र में हमने माना कि दो सदिश हैं, पहला सदिश क्या है P, एक सदिश तो क्या है यहाँ P और दूसरा सदिश क्या है Q। OA जो है OA दिशा O से A की ओर किसको बता रहा है P सदिश को, ठीक है। AB किसको बता रहा है Q सदिश को, OA तो बता रहा है P सदिश को, AB बता रहा है Q सदिश को, इन दोनों का परिणामी सदिश जो है OB वहां सदिश को बता रहा है। सदिश P और Q, क्योंकि P और Q जो बनने वाला कोण थीटा क्यों है, क्योंकि P की दिशा इधर है, P इस दिशा में आगे बढ़ेगा है ना, इस दिशा में, तो P और Q के बीच में एंगल कितना है थीटा। इस B से यहाँ लंब आ गया 90 डिग्री पर, P और आगे कुछ बनने वाला कोण कितना है अल्फा। तो पहले तो आपने पूरे के पूरे त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा लिया, और पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गई, समीकरण नंबर 2 आ गई। अब देखिए आपके पास कौन सा त्रिभुज है, नोट कर लिया आपने यहां तक, वो नोट कर लीजिए से आप। अब देखिए यहां सब नोट कर चुके हैं। अब देखो बच्चों यहां पे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ANB में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 90 के सामने कर्ण होगा, कर्ण का मान कितना है AB, तो AB का स्क्वायर, तो किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, छोटे त्रिभुज की, तो 90 के सामने कर्ण होगा AB का स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका, लंब है आपका BL, थीटा के सामने लंब होता है BL का स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपका AN का स्क्वायर। अब आप देखिए जो AN का होल स्क्वायर प्लस BL का स्क्वायर किसके बराबर है AB के स्क्वायर के। तो यहाँ समीकरण जो 2 है उसमें BN का स्क्वायर प्लस AN का स्क्वायर लिख रहा है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा AB के स्क्वायर, लिख जाएगा समीकरण नंबर 3, ठीक है। ऐसे देखिए आप त्रिभुज ANB में cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, cos बराबर क्या होता है बच्चों आधार बटे कर्ण। आधार का मान देखूं तो आधार कितना है इसमें, आधार है AN, और कर्ण कितना है आपका, कर्ण है आपका AB, तो AN बराबर कितना आ जाएगा, तो AN बराबर आपके सामने आ जाएगा AB cos थीटा, AN बराबर कितना आ जाएगा AB cos थीटा। ये हो गई समीकरण नंबर 4। अब लिखेंगे हम समीकरण 3 व 4 की सहायता से, समीकरण 3 व 4 की सहायता से मान समीकरण 3 व 4 की सहायता से मान समीकरण 2 में रखने पर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो आपके सामने रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों, रिजल्ट दिया जाएगा देखिए यहां लिख रहा है हमारा BN है ना, और यहां लिख रहा था हमारा OB, तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा वही OB का स्क्वायर बराबर, अब ये BN स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर किसके बराबर है, समीकरण 3 से BN स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर के, तो AB स्क्वायर प्लस इन दोनों का काम हो गया प्लस OA का स्क्वायर प्लस 2OA और A का वैल्यू कितना है, AN का वैल्यू है AB cos थीटा,
देखिए क्योंकि OB सदिश इसके बराबर है, OB सदिश बराबर है R सदिश के, तो अगर इसका परिमाण ले हम OB सदिश का परिमाण बराबर OB किसके बराबर हो जाएगा R के। ठीक है, तो इस तरह से अगर मान लिखे हम, इसी प्रकार से हम देखें AB सदिश देखो AB सदिश किसके बराबर है Q सदिश के, लेकिन अगर मैं AB का परिमाण लूं, AB बराबर क्या हो जाएगा Q। उसी तरह से हम बात करें OA सदिश की, OA सदिश बराबर क्या है बताइए P सदिश की, लेकिन अगर इसका परिमाण लें OA सदिश का मिल जाएगा OA बराबर P। तो अगर इन मानों को मैं सब्स्टिट्यूट करूं, इन मानों को मैं अगर रखूं, तो मेरे पास रिजल्ट क्या जाएगा, मेरे पास रिजल्ट हुआ है ये आएगा देखिए R स्क्वायर बराबर AB का मान लिख दूं Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2। OA का वैल्यू कितना है, OA का वैल्यू है P और AB का वैल्यू कितना है Q, PQ का cos थीटा। तो सिस्टमैटिक रूप से R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। इसलिए रिजल्टेंट R बराबर अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो ये जो है बेटा सूत्र आया है किन्हीं भी दो सदिश, कोई भी दो सदिश थे मेरे पास P सदिश और Q सदिश, और दोनों सदिशों का जब मैंने परिणामी सदिश निकाला तो किन्हीं भी दो सदिशों का परिणामी सदिश निकालने का जो सूत्र आया है, रिजल्टेंट आया है, वो ये आया है। कोई भी दो सदिश, पहला सदिश था P सदिश, दूसरा सदिश है Q सदिश, इन दोनों P और Q का परिणामी निकाला मैंने। आप परिणामी का मतलब होता है योग, जैसे किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के बल लग रहे हैं समान दिशा में, तो टोटल बल कितना होगा 7, उनका परिणामी है। तो इस तरह से आपके पास में दो सदिशों का परिणामी सदिश याद करने का सूत्र आ गया है R इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P cos थीटा। नोट कीजिए। तो बेटा हमने किन्हीं भी दो वेक्टर्स P और Q का रिजल्टेंट निकाल लिया, परिणामी। उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास R इक्वल टू रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। अब इसमें कंडीशंस क्या क्या बनेंगी, इनकी कंडीशंस क्या क्या होंगी वो हम देखते हैं। कंडीशन नंबर 1, जब P सदिश व Q सदिश समान दिशा में हो, जब P और Q दोनों सेम डायरेक्शन में हो, जब दो सदिश कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शंस में होते हैं तो उनका एंगल 0 डिग्री होता है। सपोज कीजिए इट इज द वेक्टर P एंड इट इज वेक्टर Q, बोथ हैव सेम डायरेक्शन, दोनों समान दिशा रख रहे हैं। जब टू वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, पैरेलल होते हैं, समान दिशा में होते हैं, तो उनके मध्य बनने वाला कोण 0 डिग्री होता है। इस कंडीशन में R की वैल्यू निकालें यदि हम, तो रूट में अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 0 डिग्री हो गया। और वैल्यू ऑफ cos 0 इक्वल टू कितना होगा 1। सो रिजल्टेंट R इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, और ये बच जाएगा आपके अंडर रूट में P प्लस Q का होल स्क्वायर। तो R मैक्सिमम रिजल्टेंट आ जाएगा P प्लस Q अधिकतम। तो अधिकतम परिणामी कब आता है, जब दो वेक्टर जो होते हैं सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा मैक्सिमम आता है। आई बात समझ में। केस 2, जब P व Q परस्पर विपरीत हो, when
vector and q vector have same direction, have same direction. जब सेम डायरेक्शन है तो रिजल्टेंट ये आया है. When p vector and q vector have opposite direction, ये p वेक्टर ये q वेक्टर दोनों बताइए सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है. p वेक्टर और q वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है. दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है. अब जब दो वेक्टर एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं बच्चों, थीटा का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री. अब इसको सॉल्यूशन में अगर हम यहाँ तो r इक्वल टू अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा, और थीटा का वैल्यू मुझे कितना लिखना है 180 डिग्री लिखना है. सो r इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 180 डिग्री. ठीक है ना बच्चों. एंड द वैल्यू ऑफ cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1. cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1. सो रिजल्टेंट इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 180 डिग्री. एंड वैल्यू ऑफ cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1. मैं -1 लिख दें तो आ जाएगा r इक्वल टू आपके रूट में p माइनस q का होल स्क्वायर बन जाएगा ये. तो r मिनिमम क्या हो जाएगा p माइनस q, ये मिनिमम हो जाएगा. ठीक है. थर्ड केस और है, नोट कर लीजिए आप दोनों केसों को. इनको बेटा इंपोर्टेंट केस हैं दोनों के दोनों. अब थर्ड केस क्या कह रहा है, ये थर्ड केस में कह रहा है जब p वेक्टर व q वेक्टर परस्पर क्या हो लंबवत हो. ये कह रहा है when वेक्टर p is perpendicular to वेक्टर q. जब p वेक्टर q वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, p वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू q वेक्टर, सो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री. सो रिजल्टेंट r इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा. सो r इक्वल टू रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 90 डिग्री. और cos 90 डिग्री कितनी होती है बच्चों 0 होती है. सो परिणामी r रिजल्टेंट r हो जाएगा अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर. नोट कीजिए तीसरा केस. तीनों केस में हमने रिजल्टेंट निकाल के देखे और हमारे पास ये आया. ठीक है. अब हम निकालते हैं नेक्स्ट. देखते हैं हम डायरेक्शन ऑफ
रिजल्टेंट वेक्टर परिणामी सदिश की दिशा का निर्धारण। तो हमने क्या देखा था भाई कि ये जो आपका OA है ये तो बता रहा था P वेक्टर को, ये AB किसको बता रहा था Q को, ये किसको बता रहा था R को, ये एंगल कितना था अल्फा, इसको एंगल को बढ़ाया थीटा और जब P से परपेंडिकुलर डाला था 90 पे, ऐसा ही था कुछ, बोलो। इस पॉइंट को नाम दिया जाता है N। आप मुझे बताओ इसमें tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर लंब कितना है bn, बेस कितना है ON, bn और ON। अब अपने सामने दिया जाएगा tan अल्फा इक्वल टू bn अपॉन बेटा ON कितना है, ON कितने पार्ट में टूटा है, दो पार्ट में, किस किस में OA प्लस AN में। tan अल्फा इक्वल टू bn की वैल्यू निकाली थी हमने, bn की वैल्यू कितनी आई थी हमारे सामने, निकाल देता हूं मैं, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, थीटा के सामने लंब परपेंडिकुलर 90 के सामने हाइपोटेनस AB, तो bn की वैल्यू तो आ गई थी भाई AB sin थीटा। और इसी तरह से मैं an की वैल्यू निकालूं तो an की वैल्यू आ जाएगी AB cos थीटा, cos निकालो बेटा, ठीक है। अगर इन मानों को मैं याद रखूं, सब्स्टिट्यूट करूं तो tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan अल्फा बराबर हो जाएगा AB sin थीटा अपॉन OA प्लस AB cos थीटा। तो tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, AB कितना है बताइए, Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। tan अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में हमने क्या किया है, किन्हीं भी दो वेक्टर्स, दो सदिशों का परिणामी सदिश निकाला है, किन्हीं भी टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला जनरेट किया है। कल इसमें संबंधित, इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। और मैं आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ये कुछ भी नहीं, एक ट्रायंगल लेना था, उस ट्रायंगल में भाई एक बड़ा ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल ये है तो एक बार तो पूरे में पाइथागोरस में लगेगी, इसकी जो वैल्यू आएगी उससे निकालिए छोटे वाले ट्रायंगल से या त्रिभुज से। बेटा थैंक यू सो मच, आप सभी घर पे स्वस्थ रहें, ये मेरी आप मनोकामना है और आप लोग बहुत उन्नति प्राप्त करें।